बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, सऊदी अरब और रूस ने तेल की जंग में अमरीकी कंपनियों को दिवालिया करने का पक्का मंसूबा बना लिया है। सऊदी अरब का तेल की बरामद रोजाना 1 करोड़ बैरल से बढ़ाने का मंसूबा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में इस दुआ पर आमीन कह दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। दोस्तों, इसके साथ ही आज के वीडियो में हम बात करेंगे आलमी मईशत पर कोरोना वायरस के असरात के हवाले से। दोस्तों, सऊदी अरब ने रवां बरस मई से तेल की बरामद को बढ़ाकर रोजाना 1 करोड़ 60 लाख बैरल करने का मंसूबा बना लिया है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत तवानाई के अहदेदार का कहना था कि फैसला मुल्क में तवानाई के लिए तेल के इस्तेमाल समेत दीगर शोबों में कमी के बायस किया गया है। दोस्तों, ख्याल रहे कि सऊदी अरब का रूस की सरबराही में तेल की बरामद करने वाले ममालिक ओपेक से 3 साला मुआहदा हाल ही में खत्म हो गया था, जिसके बाद खाम तेल की बरामद में इजाफा करने का ऐलान किया गया था। सऊदी अहदेदार का कहना था कि खाम तेल की बरामद मई से शुरू होगी, जो तकरीबन रोजाना 6 लाख बैरल होगी। उनका कहना था कि बिजली की पैदावार के लिए गैस प्लांट से हासिल होने वाली कुदरती गैस को खाम तेल के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करने के नतीजे में उसकी बरामद में इजाफे का फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि मुकामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में कोरोना वायरस के बायस वाज़ेह कमी आई है। दोस्तों, कबल अजीज सऊदी अरब ने कहा था कि मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी अराबिको को हदायत की गई है कि वो रिकॉर्ड 1 करोड़ 23 लाख बैरल रोजाना की बुनियाद पर सप्लाई करे। हुकूमती जराये का कहना है कि इन फैसलों के जरिए तेल के हवाले से स्ट्रेटजी को बरकरार रखने की कोशिशें की जा रही हैं। सऊदी अरब दुनिया में पैदा होने वाले खाम तेल का 10वें हिस्से से ज्यादा पैदा करता है, लेकिन आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियों के बायस तलब में कमी आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अरामको तेल की बरामद के हवाले से अपनी हिकमत अमली 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक जारी करेगा। दोस्तों, ख्याल रहे कि रवां माह के अवाइल में सऊदी अरब की जानिब से कीमतों में कमी और अप्रैल में खाम तेल की पैदावार में इजाफे के मंसूबे के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें 30% तक कम हो गई थी। आलमी सतह पर कोरोना वायरस के फैलाव पर तशवीश का शिकार मार्केट में इस्तेहकाम के लिए ओपेक की पैदावार में कमी की पेशकश को रूस की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बाद सऊदी अरब ने कीमतों में कमी का ऐलान किया था। सऊदी अरब ने कहा था कि अप्रैल में हर मुकाम के लिए तमाम ग्रेड के खाम तेल की फरोख्त की लागत को कम करके $6 से $8 फी बैरल कर दिया जाएगा। सऊदी अरब, रूस और दीगर बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक ने इससे कबल 2014 और 16 में मार्केट में अपने हिस्से के लिए जंग की थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि सऊदी अरब की जानिब से कीमतों में कमी और अप्रैल में खाम तेल की पैदावार में इजाफे के मंसूबे के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें 30% तक कम हो गई हैं, जिससे अमरीकी तेल को रिकॉर्ड नुकसान पहुंचेगा। खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर कोरोना वायरस के फैलाव पर तशवीश का शिकार मार्केट में इस्तेहकाम के लिए ऑर्गेनाइजेशन बराए पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक की पैदावार में कमी की पेशकश को रूस की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बाद सऊदी अरब ने कीमत पर जंग का आगाज किया। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम पर अप्रैल में हर मुकाम के लिए तमाम ग्रेड के खाम तेल की फरोख्त की लागत को कम करके $6 से $8 फी बैरल कर दिया। दोस्तों, IBG इकोनॉमिक्स ने एक नोट में कहा है कि ये वाज़ेह तौर पर कीमतों की जंग है और सऊदी अरब ने हफ्ते के इख्तिताम पर रद्द-ए-अमल देने में पहल की। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 29% से कम होकर $31.98 फी बैरल हो गई है, जो कि इससे पहले $31.2 पर भी गई थी और ये कीमत 12 फरवरी 2016 के बाद से सबसे कम तरीन सतह पर है। 17 जनवरी 1991 को होने वाली खलीजी जंग में होने वाली आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी की ही राह पर आज भी ब्रेंट फ्यूचर पर तेल की कीमतें गामजन है। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI क्रूड में $13.29 यानी 32% कमी हुई और $27.99 फी बैरल पर आ गया, जबकि उसने आज ही $27.34 की सतह को भी छुआ था। दोस्तों, ये भी 22 फरवरी 2016 के बाद कम तरीन सतह है। अमरीकी बेंचमार्क भी जनवरी 1991 के बाद से कम तरीन सतह के रास्ते पर गामजन है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की प्रोबस सिक्योरिटीज में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जोनाथन ब्रॉड का कहना है कि मुझे लगता है कि तमाम पेशगोइयां सामने आ गई हैं। ये एक ऑर्डर हासिल करने के लिए निचली सतह पर जाने की रेस लगती है। दोस्तों, दरअसल चीन की कोरोना वायरस की वबा के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम से दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत पर असर पड़ा है
और तेल के सबसे बड़े दरामदकार के लिए शिपमेंट में कमी आई है। वायरस के फैलाव से दीगर बड़ी मईशतें जैसे इटली और जनूबी कोरिया और अमेरिका में केसेस की बढ़ती हुई तादाद से तशवीश में इजाफा हुआ है कि तेल की मांग में रवा साल कमी आएगी। बड़े बैंकिंग जैसे मॉर्गन स्टैनले और गोल्डमैन सैक्स ने अपनी तलब में नमू की पेशगोई को कम कर दिया है। जहां मॉर्गन स्टैनले ने चीन में तलब में इजाफे को सिफर और गोल्डमैन ने आलमी तलब में 1,50,000 PBT तक कमी बताई है। दीगर मार्केट्स में डॉलर की लागत जापानी येन के मुकाबले में कम हुई है और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में सबसे बड़ी कमी सामने आ रही है, जबकि सोने की कीमत 2013 के बाद सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई क्योंकि सरमायाकार इस वक्त महफूज रास्ते की जानिब चल पड़े हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस ने दुनिया के बहुत से ममालिक में न सिर्फ मुकामी सतह पर संगीन चैलेंजेस को जन्म दिया है बल्कि आलमी सियासत पर भी उसके मुज़ामरात संजीदा नोयत के हैं। अब तक आलमी सियासत दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक के माबैन मुखासमत और मुसाबकत के गिर्द घूमती थी। दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन के टूटते ही अमेरिका और सोवियत यूनियन के माबैन मुसाबकत खत्म हो गई। ताहम बाद सर जंग के दुनिया ने आलमी सियासत में ताकत में एक से ज्यादा मराकज का ज़हूर होता देखा। उनमें सबसे ज्यादा तवज्जो अमेरिका और चीन के माबैन जारी मुसाबकत ने हासिल की। कोरोना वायरस ने आलमी सियासत में ताकतवर अफवाज और मईशत रखने वाले ममालिक की तरजीही हैसियत को हिलाकर रख दिया है। इस वबा ने जाहिर कर दिया है कि चीन, अमेरिका और मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक अपने सियासी असर और रसूख और अस्करी और मुआशी ताकत के बावजूद किस कदर कमजोर हैं। जब वायरस ने पूरी कुव्वत से उन पर हमला किया था तो उन बड़ी रियासतों को भी लाचारी और बेबसी का तजर्बा हुआ। इससे जाहिर होता है कि आलमी सियासत में अब आफात की आलमी जहद को मजीद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ये बात जाहिर हो चुकी है कि कुदरती आफात रियासत के अंदर मौजूद मुख्तलिफ ग्रोहों के अलावा आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक के मबैन ताल्लुकात की नौयत को मुतासिर कर सकती है। ये वायरस दुनिया के लिए शायद इतना खतरनाक साबित ना हो जितना न्यूक्लियर हथियार खतरनाक है। ताहम इसके चैलेंजेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी वजह से ममालिक के अंदर सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। बल्कि अगर मुख्तलिफ ममालिक ने इसके फैलाव का इल्जाम एक दूसरे पर धरना शुरू किया तो उनके सबब इन ममालिक के ताल्लुकात भी मुतासिर होंगे। कुछ अमरीकी रहनुमा तो कोरोना वायरस को चीनी वायरस या वुहान वायरस कहकर पुकार रहे हैं। लामहला चीनी रहनुमाओं ने उस पर एतराज उठाया है और इसमें कोई शक नहीं कि चीन वो पहला मुल्क था जो इस वबा का शिकार हुआ। ताहम इस वबा के माखज का तयन होना अभी बाकी है। अंदाजा किया जा सकता है कि इस बार ये वबा काबू में आ गई तो इस हवाले से जन्म लेने वाला बयानिया आलमी ताल्लुकात की समत का तयन करेगा। वायरस ने आलमी ताल्लुकात के लिए एक अहम पहलू ग्लोबलाइजेशन की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। कहा जाता है कि अबलाग और सफरी सहूलियात ने बाद सर जंग दुनिया को ग्लोबल विलेज में बदल दिया था और दुनिया भर में कामयाब मईशत की बुनियादें इस बाहमी रसाई और लिबरल मुआशी फ्रेमवर्क पर इस्तवार थी, जिसमें अफराद, ख्यालात, अशिया और खिदमात की नकलो हरकत में खित्ते और मुल्कों की सरहदें रुकावट न बनी। ग्लोबलाइजेशन की सबसे कीमती मता आजाद तिजारत, निजी शोबे को काम करने की खुली छूट और मुआशी मामलात में रियासती मुदाखलत का कम तरीन सतह पर होना शामिल है। दोस्तों, मौजूदा हालात में अमेरिका पर जहां पर कोरोना वायरस का शदीद हमला हुआ है और आलमी इदारा सेहत की जानिब से इसे दुनिया का अगला सबसे बड़ा मरकज अमेरिका को करार दिया है, वहीं पर तेल की मार्केट में अमेरिका को बड़ा धचका लगने के बाद उसकी मईशत की कमर टूट सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।